नमस्कार। आज सिंस इंडिपेंडेंस की टीम पहुंची है जयपुर के हिंगोनिया में, हिंगोनिया गौशाला में, जहां पर लगभग 14,000 गायों का पशुपालन किया जाता है। लेकिन आज गाय पूरे राज्य का एक हॉट टॉपिक बनी हुई है। कारण है लंपी वायरस। लंपी वायरस के चलते कहीं ना कहीं पूरे राज्य में 2.5 लाख गाय इसके चपेट में आ चुकी हैं और 11,000 से ज़्यादा गायों की इससे मौत हो चुकी है। अगर शुरुआत से बात करें तो इस वायरस की शुरुआत आज से 50 दिन पहले जैसलमेर में 6 गाय से हुई थी। लेकिन अगर उसी समय पर राज्य सरकार सख्ती से इस बीमारी को सख्ती से उठाती, समझती, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े स्तर पर ये बीमारी नहीं फैलती। अगर राज्य सरकार की बात करें तो हम आपको बता दें प्रशासन ने किस कदर इस मामले पर लापरवाही बरती है कि अब तक कोई टीका ईजाद नहीं किया गया है, इसके लिए कोई कंटेनमेंट जोन नहीं बनाए गए हैं, कोई खास तरह की कार्रवाई इसके लिए नहीं की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जब पिछली साल ब्लैक फंगस बीमारी आई थी तो मात्र 1000 केस राज्य में आने पर उसको महामारी घोषित कर दिया गया था। तो राज्य सरकार से ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या बीमारियां महामारी तभी घोषित होंगी जब वो इंसानों में फैलेंगी? क्या इन बेजुबान जानवरों पर फैलती हुई बीमारी का कोई बड़ा इशू नहीं है? आज देखा जाए तो गाय आस्था के अलावा पशुपालकों के लिए इनकम का भी बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा सोर्स है। पूरे राज्य में गोपालक गाय के दूध से और इससे अच्छी खासी इनकम करते हैं और कहीं ना कहीं 11,500 गायों के मरने से कई सारे गोपालकों की इनकम पर इफेक्ट पड़ा है और कहीं ना कहीं गौवंश की स्वास्थ्य पर भी फ़र्क पड़ रहा है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार को इसको सोचना होगा कि किस तरीके से इस वायरस को रोका जाए और जल्दी से इस पर रोकथाम की जाए, क्योंकि 50 दिन में, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, मात्र 50 दिन में ये आंकड़ा 6 गाय से 2,51,000 गायों तक पहुंच चुका है। आप रोज़ खबरों में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ये रोज़ नए केस सामने आ रहे हैं, गायों के मरने के केस सामने आ रहे हैं। तो राज्य सरकार को इसको ध्यान देना होगा। वहीं जब इस मामले को लेकर हमने हिंगोनिया पशु चिकित्सालय के डिप्टी डायरेक्टर से बातचीत की तो उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पर भी अभी भी 43 गाय इन्फेक्टेड हैं जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि यहाँ पर 350 के आसपास गाय इन्फेक्टेड हुई थी, जिनमें से भी 43 गाय इन्फेक्टेड हैं। उन्होंने हमें बताया कि अंदरूनी तौर पर सरकार मदद कर रही है, किट वगैरह भेज रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। आप खुद सुनिए हमारी उनसे हुई खास बातचीत। नमस्कार, अभी हम पहुँच चुके हैं जयपुर के हिंगोनिया गौशाला में और हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर हिंगोनिया हॉस्पिटल के डिप्टी डायरेक्टर। अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो अभी राज्य में लंपी वायरस फैला हुआ है, जो गोवंश के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। सामने आ रहा है कि कहीं कुछ 2.5 लाख से ज़्यादा गाय से प्रभावित हो चुकी हैं। तो सर, इस गौशाला में यहाँ पर कितनी गाय इस लंपी वायरस से अब तक प्रभावित हो चुकी हैं और कितनी गायों का यहाँ पर उपचार कर दिया गया है? यहाँ पर हमारे पास 378 गाय प्रभावित हुई थी और 335 गाय रिकवर्ड हैं, मात्र 43 गाय आइसोलेटेड। तो सर, इस वायरस के फैलने की वेक्टर कितनी तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है, कितना खतरनाक साबित हो रहा है ये गाय के लिए, गोवंश के लिए? क्योंकि जितना रिपोर्ट्स में देखा जा रहा है तो सामने आ रहा है कि बहुत 50 दिन पहले ये सिर्फ जैसलमेर में 6 गाय से शुरू हुआ था ये सिलसिला। आज पूरे प्रदेश में 2.5 लाख गाय तक पहुँच चुका है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना खतरनाक है ये पशुपालकों के लिए? ये वायरल डिजीज़ है। वायरल डिजीज़ होती है मल्टीप्लाई और फैलता है टिक्स, लाइस, जूं, चीचड़ी, इनसे फैलता है। इसलिए पशुपालकों को बताया जा रहा है कि स्पेशल जानवरों को मक्खी, मच्छर और जूं वगैरह इनसे दूर रखें और गंदगी हो उसको दूर रखें, हटाएं। ज़्यादा कीचड़ नहीं हो, ज़्यादा मैक्सिमम फैलता है बरसात के चक्कर में। बरसात ज़्यादा होती है तो उस टाइम फैल जाता है। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। और वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ तो बिल्कुल फैलती है। लेकिन हमारे यहाँ इस टाइम 14,000 गाय, इसमें से मात्र 43 गाय आइसोलेटेड है, बाकी 335 गाय सही हो चुकी है। सर, एक मेरा सवाल ये भी है, ये सवाल काफ़ी बार उठाया जा रहा है कि अगर अनजाने में किसी इन्फेक्टेड गाय का दूध कोई अगर ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है तो उसका क्या फ़र्क ह्यूमन में पड़ सकता है? क्या वो वायरल आगे बढ़ सकता है? असली ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, ये कैटल से ह्यूमन में नहीं फैलती। और जो दूध निकालते हैं अपन, मिल्किंग एनिमल है, उसका दूध घट जाता है, लेकिन दूध निकाल करके अपन बॉयल करके 2 बार 3 बार बढ़िया बॉयल करके बिल्कुल यूज़ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो ये कुल मिला के एक राहत की बात है कि अगर अनजाने में भी, अगर जानकर भी इस लंपी वायरस से इन्फेक्टेड किसी गाय का या भैंस का अगर दूध कोई इंसान यूज़ करता है तो उससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। बस ये सावधानी बरतनी होगी कि 2 से 3 बार उसको बॉईल किया जाए। इसके अलावा सर, एक मेरा बड़ा सवाल ये है कि कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है प्रदेश की गहलोत सरकार इस पर कुछ सख्त प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा गया था पिछली साल कोरोना के बाद जब ब्लैक फंगस के केस आए थे तो 1000 केस पर ही उसको महामारी घोषित कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख इन्फेक्शंस होने के बाद भी कोई महामारी घोषित नहीं की गई है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे, इस रवैये को लेकर? हमारे सरकार ने जो भी निर्देश दिए हैं, सरकार ने हमें फंड रिलीज़ कर दिया है। हमने अभी मेडिसिन परचेज कर ली है, लगातार गवर्नमेंट की तरफ से मेडिसिन आ रही है और हमने सारे स्टाफ है उनकी छुट्टियाँ सब निरस्त कर दी। तो कुल मिला के सरकार ने अंदरूनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, फंड देना शुरू कर दिया लंपी वायरस को लेके। और यहाँ पर आपने जाना कि किस तरीके से ये वायरस आगे फैल रहा है। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा था कि कहीं ना कहीं अनजाने में अगर दूध कंज्यूम कर लिया जाए तो वो इन्फेक्टेड नुकसान तो नहीं कर सकता, तो वो नुकसान नहीं करता है। थैंक यू।